नमस्कार। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। कल हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई एक कविता जूही की कली, जिसे सन 1916 ईस्वी में लिखा गया, जूही की कली, जिसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें कली नायिका है और पवन नायक बताया गया है। तो आज इससे आगे नेक्स्ट दूसरे भाग का अनुशीलन करेंगे। सोती थी जानी कहो कैसे प्रिय आगमन हुआ। सोती थी कौन? जूही की कली है, वह सोई हुई थी। कैसे? तो सोती थी जूही की कली, प्रिय के आगमन के समय वह सोई हुई थी। जाने कहो कैसे प्रिय आगमन, न जाने कहाँ से प्रिय का क्या हुआ, आगमन हुआ। और नायक ने चूमे कपोल, और प्रिय के आगमन से उस नायक ने, पवन रूपी नायक ने क्या कर दिए, उसके कपोल को चूम दिया। कपोल यानी गाल, कपोल का अर्थ गाल से लेंगे। तो सोई हुई थी जूही की कली, और अचानक से पवन रूपी नायक ने आकर उसके कपोलों को क्या कर दिया, उसके गालों को चूम लिया। डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे इंडोल। जैसे ही उसके गालों को चूम लिया पवन रूपी नायक ने, तो वह डोल उठी, हिल उठी, वल्लरी की लड़ी जैसे इंडोल। इंडोल यानी झूला। तो जैसे वल्लरी यानी लता, जिस तरह से उसने उसके कपोलों को चूम लिया, गालों को चूम लिया, तो वह डोल उठी, कंपित हो गई, हिलने लगी। जिस तरह से वल्लरी लता है, लता की जो लड़ है, लता की लाइन है, जैसे हवा चलने से, पवन रूपी नायक के चलने से वह झूले की तरह है, हिलने लगी। इस पर भी जागी नहीं। और जैसे वह पवन रूपी जो नायक ने उनके शरीर को, लता को आवाज़ से झुलाया यानी हिलाया, जिससे हिलने पर भी वह इंडोल यानी झूले की तरह हिलने लगी लड़। किसकी? लता की, वल्लरी। वल्लरी का अर्थ अपन लेंगे लता से। झूला। तो वह जो वल्लरी है, लता है, पवन रूपी नायक के आगमन से वह क्या होने लगी, उसकी लड़ है, उसकी लता की जो लाइन है वह हिलने लगी। इस पर भी जागी नहीं। और वह हवा के, पवन रूपी नायक के चलने से भी वह जो जूही की कली है, सोई हुई थी, वह नहीं जगी। चुक समा मांगी नहीं। और जब वह जगने पर, हिलाने पर भी नहीं जगी, तो उसके पश्चात भी जो नायिका है, जो कली रूपी नायिका है, उसने अपने प्रिय से क्या नहीं मांगी, समा नहीं मांगी। ये चुक थी, उसने जगाया लेकिन वह नहीं जगी, तो इस गलती पर भी उसने क्या नहीं मांगी, समा नहीं मांगी। निंद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मुंदे रही। निंद्रालस यानी नींद से आलस्य युक्त। निंद्रालस, निंद्रा रूपी आलस्य से युक्त। वंकिम यानी टेढ़ा, तिरसा। विशाल नेत्र मुंदे रहे, नेत्र नयन, आँख। तो वह निंद्रा के आलस से, नींद के आलस से युक्त जूही की कली सोई हुई थी। वंकिम विशाल नेत्र मुंदे रही। वह अपने विशाल नेत्र, बड़े नेत्र है, वह मुंदे रही यानी आंखें बंद की हुई थी। जैसे उसने हिलाया, जगाया पवन रूपी नायक ने, वह नहीं जगी, अपने विशाल नेत्र को उसने बंद करके ही रखा। कीमा मत वाली थी यौवन की मदिरा पिए। मदिरा शराब, तो वह यौवन रूपी कीमा, कीमा यानी अथवा, या फिर वह मत वाली, घमंड में डूबी हुई यौवन की मदिरा पिए, यानी यौवन रूपी
तरुण रूपी यौवन रूपी मदिरा पिए हुई थी। जब उसके जगाने से भी नहीं जगी तो वह क्या थी? यौवन रूपी मतवाली यानी घमंड में डूबी हुई मदिरा पिए हुई थी। मदिरा, शराब। तो जैसे पवन रूपी नायक ने उसे हिलाया डुलाया लेकिन वह नहीं जगी, तो वह मतवाली है, घमंड में डूबी हुई मदिरा पिए हुई थी। कौन कहे? अब उसे कौन ये सब कहता? निर्दयी उस नायक ने निपट निठुराई की। निर्दयी उस नायक ने, उस नायक कौन? पवन। जो पवन रूपी नायक कैसा है? वह निर्दयी है, वह निपट है, नितांत है, निठुराई यानी निष्ठुरता से, निठुराई निष्ठुरता। तो पवन रूपी नायक है वह निर्दयी, उसे निर्दयी बताया गया। वह निर्दयी, नितांत और निष्ठुरता के साथ उसने व्यवहार किया। किसके साथ? अपनी नायिका जूही की कली के साथ। तो निपट निठुराई की यानी निष्ठुरता के साथ उसने व्यवहार किया कि जौकों की जड़िया से। और पवन रूपी नायक ने क्या कर दिया? हवा की जौकों की जड़ी लगा दी, लगातार हवा चलने लगी। तो जिससे क्या हुआ? सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली। जिससे उस नायिका का जो सुंदर शरीर था, सुंदर सुकुमार दे, उसका सुंदर शरीर है, वह दे सारी झकझोर डाली। उसका शरीर है, जो पवन रूपी नायिका ने हवा की जो झोंके चलने लगे, जिससे उसका सुंदर शरीर है वह झकझोर हो गया, यानी हिल गया। लगातार हवा के चलने से वह उसका शरीर है, उसका देह सुंदर शरीर है, वह झकझोर डाला। मसल दिए गोरे कपोल गोल। और जिसके हवा के चलने से उसके जो गोरे गोल जो कपोल है, गाल है, पवन रूपी नायक जो लगातार चलने से उसका शरीर झकझोर गया और उसके कपोल है वह मसल दिए गए। किसने मसले? नायक ने, हवा रूपी नायक ने। तो मसल दिए गोरे कपोल गोल। तो उसके गोल गोल जो कपोल है, कपोल यानी गाल है, वह पवन रूपी नायक ने मसल दिए। चौंक पड़ी युवती। जिससे युवती चौंक पड़ी, चौकन्नी हो गई, अब जग गई है। तो चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेरी। और जिससे वह चकित हो गई। चितवन, चितवन यानी हैरानी भरी, चितवन। तो चौक पड़ी युवती, वह चौकन्नी हो गई, चकित हो गई और चितवन निज चारों ओर फेरे। जिससे वह चितवन एकदम हैरान हो गई, हैरानी भरी नज़र से निज चारों ओर फेरी। और अपनी आंखें है वह चारों ओर फेरने लगी, देखने लगी। वह हैरान होकर उठ गई, चकित हो गई। हीर प्यारे को सेज पास, हीर यानी देख कर, हीर देख कर। तो जैसे वह एकदम उठ गई, चकित होकर, चितवन निज और हैरानी में पड़कर वह चारों ओर फेरी, चारों ओर से अपनी आंखें फेरने लगी, देखने लगी। हीर प्यारे को सेज पास, और हीर उसने देखा प्यारे को, अपने प्रियतम को, पवन रूपी नायक को, उसको पास में देखा, अपने पास में देखा। तो हीर प्यारे को सेज पास, तो प्रियतम को यानी पास में देखकर वह एकदम चकित रह गई, है ना। तो प्रियतम को पास में देखकर, सैया के पास देखकर वह क्या हो गई? नृमुखी हंसी खेल उठी। वह नृमुखी यानी अपने सिर को झुकाकर देखकर किसको? प्रिय को देखकर हंसी खिली और वह खेल उठी। खेल रंग प्यारे संग, और अपने प्रियतम के संग, अपने प्रिय के संग वह क्या करने लगी? खेलने लगी, क्रीड़ा करने
लगी। या प्रकृति का असुंदर चित्रण किया गया है कवि के द्वारा। भाषा में तत्सम शब्दावली युक्त भाषा है, खड़ी बोली है, खड़ी बोली तत्सम युक्त, खड़ी बोली भाषा, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है इसमें। नेक्स्ट निराला जी के द्वारा लिखी गई दूसरी जो कविता है संध्या सुंदरी। यहाँ पे संध्या को सुंदरी बताया गया है। संध्या स्त्रीलिंग शब्द है, तो संध्या को क्या बताया, संध्या रूपी सुंदरी। यहाँ पे रूपक किया गया है कि संध्या को एक सुंदरी के समान स्त्री बताया है। ये वर्णनात्मक शैली में लिखी गई कविता है, वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है। तो चलिए संध्या सुंदरी कविता का अनुशीलन करते हैं। तो दूसरी अपनी जो काव्यांश है वह है संध्या सुंदरी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ही लिखी गई है। संध्या सुंदरी या सूर्यास्त के समय, संध्या के समय का चित्रण है। दिवसावसान का समय, दिवसावसान यानी दिवस के अवसान का अंतिम समय, यानी दिन का अंतिम जो समय यानी संध्या का समय। तो दिवसावसान का समय, तो दिन का जो अंतिम जो समय है संध्या का समय मेघमयी है। कैसा है, मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमयी आसमान से उतर रही है। संध्या रूपी जो सुंदरी है वह मेघ से मेघमय हुए आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, तो वह संध्या सुंदरी है वह परी सी सदृश दिख रही है। किसके समान, संध्या रूपी जो सुंदरी है वह परी की सदृश दिख रही है। तो वह संध्या सुंदरी परी सी सदृश दिखने वाली धीरे धीरे आसमान से क्या नीचे उतर रही है। तिमिरांचल, तिमिरांचल, तिमिरदन अंचल, या दीर्घ संधि है यानी कि अंधकार से युक्त अंचल। तिमिर यानी अंधकार, तो अंधकार से युक्त अंचल में संचलता का नई कई आभास है। उसमें संचलता का, इस अंधकार में जो संध्या रूपी सुंदरी है जिसमें तिमिरांचल यानी अंधकार से युक्त अंचल में चंचलता का तनिक भी आभास नहीं है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, और उस संध्या सुंदरी के जो अधर है, होठ है, वह कैसे है, मधुर मधुर। किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें आस विलास, किंतु वह जो मधुर उसके होठ है किंतु वह जरा गंभीर नहीं है, नहीं है उसमें आस विलास। आस विलास यानी आस आनंद और आनंद, लेकिन उसमें क्या नहीं है, आस और आनंद नहीं है। हंसता है तो केवल तारा है। संध्या रूपी सुंदरी जो परी की सदृश दिखने वाली धीरे धीरे नीचे उतर रही है, और वह उसमें तनिक भी क्या नहीं है, हास नहीं है, आनंद नहीं है। हंसता है तो कौन, केवल ये तारा गुता हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। जो वह तारा कैसा है, इस बादल में ऐसे लग रहा है, काले बादलों में जैसे बालों में गूंथा हुआ क्या है, एक तारा चमक रहा है। तो गूंथा हुआ उन घुंघराले काले बालों में जैसे अधे राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। वह तारा ऐसे दिख रहा है जैसे घुंघराले बालों में है, काले आसमान रूपी बादल जिसमें ऐसे दिख रहा है कि काले बालों में क्या है, वह अधे राज्य की क्या कर रहा है, अधे राज्य रानी का अभिषेक कर रहा है। कौन, तारा। असलता की सी लता, असलता की सी लता यानी आलस्य से युक्त, असलता की सी लता, आलस के समान। वह लता क्या है, आलस से युक्त है,
असलता की शीलता किंतु कोमलता की वह कली है। लेकिन आलस से युक्त है, लेकिन वह कोमलता लिए हुए है, कोमलता की कली है। सखी निर्भरता के कंधे पर डाले बाह, और ऐसे आ रही है जैसे अपनी सखी के कंधे पर निर्भरता, निर्भरता यानी शांत, तो सखी के कंधे पर वह बाएं डालकर चासी अंबर पथ से चली, साया के समान है वह अंबर, अंतरिक्ष से है वह धरती की ओर धीरे धीरे नीचे आ रही है। नेक्स्ट, इससे आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।